तो मैं संजीव वर्मा भरूच में प्रकाश भाई का जो मैं स्वागत करता हूं और उन्होंने आए, यहाँ भी कार्यक्रम हुआ। लेकिन आज के डेट में जो न्यूज़ चैनल पे, मीडिया में और ये चारों तरफ ये प्रकाश भाई का यात्रा जो है सुर्खियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक इन्होंने जो इसके ऊपर जो अपना छुपाया हुआ भी जो है कि जैसे सबको अपनाएं और पॉजिटिव पीपल के सपोर्ट से एक यात्रा स्वीकार और सम्मान की ओर। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ा लोग उत्सुकता पैदा करते हैं और जानने की इच्छा होती है कि प्रकाश भाई के मन में ये कैसे विचार आया और कहाँ से यात्रा शुरू किया, कब शुरू किया और अभी तक कितना जगह को क्रॉस कर चुके हैं और क्या क्या उद्देश्य है। तो मैं आइए हम खुद आज प्रकाश भाई दावी जो हमारे साथ अवेलेबल है, तो हम इनके जुबानी जानना चाहते हैं कि विचार कहाँ से आया और कब शुरू किया और थोड़ा सा यात्रा के बारे में। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं प्रकाश दावी। सर ने मेरा परिचय तो करवाया। बात करते हैं 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, जो ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे हम जाना जाता है। तो उसी दिन मैंने साइकिल यात्रा का प्रस्थान किया था मेरे गांव से, जो भावनगर जिला का उमराला तहसील है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। वहाँ से मैं गांधी आश्रम गया, वहाँ से बापू का आशीर्वाद और गांधी विचारक और जो विद्वान लोग हैं उनके चरण स्पर्श करके मैं आगे दांडी यात्रा के लिए निकला। और फिलहाल सर के साथ मैं खड़ा हूँ, शर्मा सर के साथ, गोस्वामी साहब के साथ, पूर्व हमारे मेयर साहब चौकसी साहब के साथ। तो यहाँ भरूच में पहुँचा हूँ 700 किलोमीटर का पड़ाव पार करके और 2 दिन से यहाँ हूँ। तो यहाँ मेरा सबसे पहले वेलकम बेस्ट NGO जो नाम है पूरा, वहाँ बोर्ड ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। यस पूरा नाम ये सर ने जो बताया वो है, लेकिन मैं बेस्ट उनका नाम है इसलिए मुझे टच करता है कि उनका नाम बेस्ट है। तो जैसे नाम बेस्ट है उसी हिसाब से मेरा स्वागत किया, आगमन किया और पूरा माइक्रो प्लानिंग, प्री प्लानिंग किया। वो अच्छा लगा। लेकिन आगे मैं बात करना चाहूँगा, सर ने जो मेरे को प्रश्न पूछा है कि उद्देश्य क्या है और कैसे आपको क्लिक हुआ है। तो वैसे तो मैं फ्रेंड्स, मैं भी एक समुदाय से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैं डिप्रेस पर्सन में आता हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति हूँ। तो जब मैं बुक रीडिंग कर रहा था तो उसमें जो विकलांग लोग होते हैं, मंद बुद्धि के लोग, जो डिसेबल लोग हैं, उनकी मैंने वेदना, वृद्ध जो है, वडील है, उनकी वेदना मैंने महसूस की। तो मुझे भी लगा कि ये कंसेप्ट सोचने लायक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे को तो 2 हाथ अच्छे हैं, 2 पैर अच्छे हैं। तो मैंने सोचा और नक्की कंफर्म किया कि चलो इसी उद्देश्य के साथ जो वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं हमारे, जो दिव्यांग विकलांग लोग हैं, जो हमारे समाज में जिसको हम अस्पृश्य समाज मानते हैं, उन्हीं सभी को साथ में लेके चले और एक इंसान को इंसान की तरह पेश आए, सबका स्वीकार करे और इंसान को इंसान की तरह अपनाए। जो हम बात करते हैं सबसे पहला धर्म है इंसान का, जो हमारा इंसानियत का धर्म है, उसी उद्देश्य के साथ एक यात्रा स्वीकार और सम्मान की ओर, सबको अपनाओ, मानवता बढ़ाओ, ये स्लोगन के साथ मैं निकला हूँ। और फिलहाल भरूच की धरती पे मैंने कदम रखा है। कल मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ सर। ये बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार। और जैसा कि कल आया, हमें भी बड़ा गर्व महसूस हो रही है कि ऐसे व्यक्ति जिनका ऊंचा विचार और जो जन जन तक पहुंचना चाहिए। तो बोर्ड ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट की ओर से जैसे तुलसी भाई गोस्वामी खुद इन्होंने उनका जो 2 दिन के प्रवास के दौरान साथ में रहे, तो तुलसी भाई गोस्वामी का भी मैं आधार धन्यवाद देता हूँ। खुद जगदीश भाई है, लक्ष्मण भाई हैं, खुद मेयर साहब चौकसी साहब हैं, और ऐसे और काफ़ी लोग ऐसे हैं, जो विपिन भाई मकवाना जो आज किसी कारणवश वहाँ है, लेकिन काफ़ी लोग इस दौरान हमसे जुड़े रहे और ये सब इनका स्वागत किए। 2 दिन भरूच में इन्होंने जो संदेश दिया लोगों को, आज पर्टिकुलरली मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब आपने अंधजन के लिए जो मैसेज दिया, उनको जो हीन भावना नहीं हो, उनको जो आपने उत्साहित किया और उनको जो आपने बोला कि भाई दिल की आवाज़ सुनो, वो आप पॉजिटिविटी और पॉजिटिव की ओर जो प्रेरित किया, वो रियली बहुत अच्छा था। और एक जैसे आज आपका फीलिंग मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे बेस्ट NGO की तरफ से भी, और जैसे तुलसी भाई ने यहाँ तो एक खुद समाज सेवी हैं, अंधजन का जो है उन सबको आज इकट्ठे किए हुए थे, उसमें एक अयूब भाई भी आए थे। ये अयूब भाई वो हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जब जिला का उत्कर्ष समारोह हो रहा था, उस वक्त ऑनलाइन डायरेक्ट मोदी जी ने अयूब भाई से बात किया था और उसी दौरान उनकी बेटी ने बताया था कि मैं डॉक्टरी पेशा में जाना चाहती हूँ। जब मोदी जी ने पूछा था कि बेटे आप क्या बनना चाहते हो, बोला था मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्यों? तो मेरे पिताजी अंधे हैं, तो मैं अस्पताल खोलना चाहती हूँ और फ्री में इलाज करना चाहते हैं। एक बड़ा अच्छे विचार के साथ आज वो बेस्ट एनजीओ की तरफ से जब तुलसी भाई गोस्वामी ने उनको इनवाइट किया था, तो खुद अयूब भाई भी आए थे और आज आपने काफ़ी लोगों से मिला। तो प्रकाश भाई, आपका फीलिंग थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि बेस्ट के ऑफिस में, कार्यालय में जब आपने इतने लोगों को संबोधित किया, उनकी भावनाएं सुनी, तो आपको क्या लगा, कैसा लगा? श्योर मैं बताऊंगा दर्शक मित्रों, आज सुबह पे सभी बेस्ट एनजीओ की टीम और जो सर ने बताया अंधजन और दिव्यांगजन लोग के साथ मेरा आज वार्तालाप था। तो वहाँ एक मीनाबेन करके थी जो बहन थी, और सर ने जो बताया अयूब भाई जो ब्लाइंड है, तो उनकी जो वेदना बयां हुई, पहले मेरे पहले जो स्पीच दी तो सभी की ओर से मीनाबेन ने प्रस्तुत किया अपना विचार और अपना जो वेदना है और हमारे समाज में क्या क्या झेलना पड़ता है। तो वो जो महसूस आप नहीं मानोगे दर्शक मित्रों कि आँख में मैं मगर आंसू की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ छू गया था, यहाँ टच हो गया था, मेरी आँख नम हो गई थी, मेरी आँखें नमी हो गई थी और मैं थोड़ी देर के लिए तो बोल नहीं पाया था, क्योंकि जो समुदाय से आता है उसकी वेदना हम क्या जाने यार। उनका समुदाय जो व्यथित होता है, दुखी होता है, उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उनका तो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने जो बताया कि हमें दफ्तर में मुश्किलें पड़ती है, हमारे लोग जो हम किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे हमारे साथ पेश आते हैं, कौन से भाव हमारे उनके मन में हमारे लिए खड़े करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बात हम बोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी बात होती है जब वो समुदाय से बिलोंग करता है। तो मैं अंदर से रियली हिल के रह गया। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, ऐसे जो पर्सन होते हैं, ऐसे समुदाय के जो लोग होते हैं, उनसे प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, दो हाथ से जोड़ के मैं आप सभी दर्शक मित्रों को विनती करता हूँ कि ऐसे समुदाय से आप दूरी मत बनाए रखें, उनको एक्सेप्ट करिए। यदि हो सकता है तो उनको हूँफ दे, दो शब्द प्रेम का दे और अच्छे से उनको रखे। दो शब्द आपका किसी की ज़िंदगी संवार सकता है, तो यार उसमें क्या बिल भरना पड़ता है। दो शब्द नहीं हो सकता है, हमारे मुंह में हम स्माइल नहीं ला सकते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन आपकी स्माइल किसी को जिंदा रख सकते हैं। आपकी स्माइल और आपके दो शब्द किसी को उड़ान भरा सकती है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, किसी को हम प्रेम से रखें। और ये जो है, जैसे ऐसे लोगों को इकट्ठे करते हैं, ऐसे लोगों का ही दुखड़ा समझ करके और उनका एप्रोप्रिएट जो एकदम समाधान चाहिए उसकी ओर अग्रसर है। तो बेस्ट के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मैं छोटा आदमी हूँ आपके लिए, तो आप मेरे गुरुजन मार्गदर्शक है, संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा विचार 100% मैं शेयर करूँगा। 2 दिन से मैं यहाँ भरूच आया तो बहुत शुक्रगुजार हूँ ये बेस्ट एनजीओ टीम का। सबसे पहले गोस्वामी साहब को मैंने कभी नहीं देखा था, जगदीश भाई देसाई को कभी नहीं देखा था, सर आपको भी नहीं, वर्मा साहब आपको भी नहीं देखा, संजीव वर्मा साहब जो चेयरमैन है उनको भी मैंने नहीं देखा था। लेकिन मैं पक्का कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ 2 दिन के लिए, मैं अच्छा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन जो मैंने रियलाइज़ किया है, जो मेरा साथ सहकार दिया है, जैसे मैं कोई मेरा प्री प्लानिंग किया था, माइक्रो प्लानिंग, यहाँ प्रकाश भाई जाओगे, यहाँ प्रकाश भाई जाओगे, कितना इनको आगे से प्लानिंग है। तो बेस्ट एनजीओ अच्छा काम कर रही है। छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, एनवायरनमेंट की बात होती है, पर्यावरण जो हम बात करते हैं, फिलहाल सर ने बताया 75 जो सुरक्षा कर्मी की बात, सेफ्टी की बात हो रही है। हाँ, 75,000 कितनी बड़ी अमाउंट, उसको हम रकम बोल सकते हैं। उनका एक लक्ष्य है, ऐसे हम सुरक्षा कर्मी तैनात करेंगे। तो मैं शुक्रगुजार दिल से बहुत धन्यवाद हूँ इस संस्थाओं का कि बेस्ट संस्था ने मुझे यहाँ अच्छा सपोर्ट किया, सहयोग किया और जो कदम कदम पे सहारा बन के मेरे साथ खड़े रहे, उनके लिए खूब दिल से धन्यवाद। सो सलाम सबको। माइकरी है तो इनका जीवन ही इन्होंने समाज सेवा में लगा दिया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ये सब संस्था। तो जब प्रकाश भाई का आने का समाचार, जब सूचना आपको मिला कि भरूच आने वाले हैं, तो आपके मन में क्या जिज्ञासा हुई और कैसे आपने प्लान किया? तो हम 30 साल से हम जब
समाज सेवा के काम में जुड़े हुए तब, और भरूच नर्मदा जिला सर्वोदय मंडल और शांतिग्राम मंडल, श्रमिक विकास संस्था, इसमें जब हम काम कर रहे थे तब हमको इसके एक्सपीरियंस से पता चल गया था कि जब कोई दांडी यात्रा में निकलते हैं तो उसके बारे में अगले प्लानिंग क्या होना चाहिए, जैसे उसको यहाँ अच्छी तरह से सबके साथ मिलने उसका संदेश पहुँचा सके। इसलिए हम लोगों ने साथ में मिलकर, सबसे पहले मैंने आपको मैसेज किया था संजीव वर्मा जी को, के बेस्ट की ओर से हम लोग, और दूसरी बात हम यहाँ के जो योगेश भाई जोशी है सर्वोदय मंडल के मंत्री, और जगदीश भाई को बताया कि ये प्रकाश भाई यहाँ आ रहे हैं दांडी यात्रा में, तो हम लोग इस साथ मिलकर कुछ प्लानिंग करें कि हम साथ मिलकर कुछ इसका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचा सकें। तो ये एक्सपीरियंस से हमने ये प्लानिंग किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं जगदीश भाई से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक अनुभव अपना शेयर करें, जब इतने अच्छे विचार और इतने जब अच्छे लोगों का मिलन हुआ, आपका अनुभव बताइए जगदीश भाई। जी, हम तो जिला सर्वोदय मंडल की ओर से हर टाइम जो ये दांडी यात्रा में आते हैं प्रवासी, तो सबका स्वागत करते, सबको घुमाते हैं। घाटी जी का वो जो यहाँ रखा है, तो क्या क्या बोलते हैं उसको, चरखा और ये सब तो उसका दर्शन कराते हैं और उनका उद्देश्य जानते हैं कि भाई कौन उद्देश्य से वो दांडी यात्रा में निकलते हैं। तो ऐसे करके लोगों के बीच में ये बात ले जाते हैं और ऐसे करके सभी के मन में वो गांधी जी की मूर्ति फिर से लोगों को पास पहुंचाते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। प्रकाश भाई 700 किलोमीटर दूरी से भावनगर से यहाँ दांडी यात्रा के लिए पधार रहे हैं और उनका ये सब NGO ने मिलकर उनका अच्छी तरह से स्वागत किया, और हम सोचते हैं कि आगे की यात्रा भी जो उनकी है उसके लिए हम प्रभु को प्रार्थना करेंगे कि उनकी यात्रा सफलता के शिखर तक पहुँचे। का मुझे जान करके यात्रा का प्रारंभ गांधी आश्रम से, वहाँ से आशीर्वाद लेकर के इन्होंने किया, और जब पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ तो लेंगे, लेकिन मैं आज प्रकाश भाई का जो माइंड में और तुलसी भाई ने जो माइक्रो प्लानिंग किया, आज बड़ा संजोग की बात है कि भरूच में भी एक स्टैचू पार्क है। इस स्टैचू पार्क में बहुत सारे महापुरुषों के यहाँ पे मूर्तियाँ और वो लगी हुई है। आज हम जब खड़े हैं तो ये महात्मा गांधी के चरणों में खड़े हैं। तो ये जो है बड़ी अच्छी बात है कि जो यात्रा जिस ध्येय के साथ निकले हैं, और भरूच का 2 दिन का जो प्रवास था आज वो समापन हो रहा है। तो आज हम इनके चरणों में ही पुनः यहाँ से आशीर्वाद लेकर और फिर जाने हमारा पूरा नहीं हुआ है। काफ़ी अच्छा सहयोग संजोग रहा। तो हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं कि भरूच आए, और हम इनको आमंत्रित करते हैं यात्रा पूरा करने के बाद जब भी कभी, क्योंकि प्रकाश भाई से बातचीत करके मुझे लगा कि ये बहुत बड़े दिल में इनकी जो एक दिली रूप से एक बहुत बड़ा समाज सेवी है और बहुत पैशनेट है। इनको लगता है कि जन जन का कैसे उत्थान हो। तो ये जो आपका है, तो जब आपका यात्रा समाप्त भी हो जाता है तो ये इस मुहिम को जारी रखिए। हम आपको आमंत्रित करते हैं, जब भी आएंगे तो हम मिलते रहेंगे। तो परिवार हो गया है। आज महात्मा गांधी का खुद एक ही नाव के मुसाफिर है हम। चरणों में है, ठीक है। तो आज हम इसके साथ ही यात्रा का भरूच प्रवास का कार्यक्रम का समापन की घोषणा करते हैं, लेकिन आगे की यात्रा जारी रहेगी। और प्रकाश भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो महात्मा गांधी की जय।